नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉलिड कैड सॉल्यूशंस में। हमारा कैड सेंटर है, सॉलिडवर्क्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम और 100% जॉब की आपकी गारंटी लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और हमारे यहाँ से कोर्स करके जाते हैं। आज हमारे वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड स्टूडेंट्स हमारे साथ ललित हैं आज। ललित ने जो है हमारे यहाँ से कोर्स किया था सॉलिडवर्क्स कैड डिज़ाइन का और आज की डेट में जो है इनके पास एक बहुत ही अच्छी यूएस बेस्ड कंपनी की इंटर्नशिप है 11 मंथ की। और जो कई लोगों का जो है ड्रीम जॉब का सैलरी होता है वो सिर्फ इनका स्टाइपेंड है। इनका स्टाइपेंड अभी 50,000 रुपीज़ मंथली का है। 11 मंथ्स की इंटर्नशिप है और अगर 11 महीने की इंटर्नशिप के बाद कंपनी इनको सेलेक्ट करती है तो कम से कम जो है 12 लाख या 1 लाख रुपए महीने का ये एवरेज सैलरी पैकेज वो देगी। तो ललित बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो है ललित इज़ ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल जो है। ये अभी एमटेक परस्यू कर रहे हैं एमएनआईटी इलाहाबाद से और शहर में लखनऊ में थे तो जो है हमारे रिक्वेस्ट करने पे जो है इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। तो ललित बहुत बहुत धन्यवाद जो है आप आए हैं और अपने बारे में कुछ बताइए ललित। First of all, thank you, sir, for having me here. And I'm Lalit Joshi from Almora, Uttarakhand, and I'm currently pursuing MTech from Motilal Nehru NIT Allahabad, Prayagraj. I got this internship during the campus placement tenure in the second semester. And before that, I have done BTech from Bansal Institute of Technology, Engineering Technology, Lucknow. And I was a meritorious student in class 11th and 12th, which I completed from Lucknow Public School, CISCE, board affiliated. And since the childhood, I was very much inclined toward mechanical engineering, that I was very much into shows like Forged in Fire and terms like forging, quenching, annealing. All these terms were very much near to me since then, and it was my passion to be a mechanical engineer, something create something in real life. ललित अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, जब आप क्या जो इंटर्नशिप किस तरह से कंपनी आई और क्या प्रोसेस रहा, थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये बेसिकली ये इंटर्नशिप कैसे अचीव किया आपने। ओके। सबसे पहले हम लोग को एक दिन पहले हमें नोटिस मिला था कि दिस कंपनी विल बी विजिटिंग अस, एंड फिर एक प्रेजेंटेशन होती है कंपनी की तरफ से जिसमें उन्होंने हमें डिस्क्राइब किया कि दिस विल बी द प्रोसेस एज वेल एज द देयर एथिक्स, मॉरल्स, और एम्प्लॉय को जो भी वो बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, किस पोस्ट पे क्या मतलब स्टार्टिंग पोजीशन रहती है, ये सब उन्होंने प्री प्रेजेंटेशन टॉक में उन्होंने हमसे डिस्कस किया। उसके बाद सर हमारा हुआ था एग्ज़ाम, मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम, एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ टेक्निकल राउंड which was followed by another technical round which was of managers level. After that it was an HR round, and following up with a Gallup round which was again a multiple choice question as well as a interview. So टोटल आप 4 राउंड बता रहे हैं जिसमें 2 राउंड्स के बाद जो है एक एचआर राउंड और फिर एक गैलप राउंड। yes sir. पहला जो जो राउंड था वो एमसीक्यू बेस्ड था मतलब। yes sir. तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे मतलब। जो जो एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड था उसमें एसएफडी, बीएमडी और मतलब ज़्यादा बीटेक लेवल के क्वेश्चंस थे, गेट वाले। बीटेक और मैकेनिकल गेट लेवल के जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, मतलब जिसने वो बीटेक बहुत अच्छे से किया है वो इन क्वेश्चंस को आंसर दे सकता था। हाँ, तो इट वाज अ प्योरली टेक्निकल राउंड। purely technical round. No, not purely technical round. Technical as well as reasoning questions, quantitative aptitude. These were also there, and technical भी वो purely न्यूमेरिकल बेस्ड भी था, वो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड था, बहुत कम ही उसमें theoretical questions थे। ओके, लगभग कितने क्वेश्चंस रहे होंगे। So out of 50 there were like 8 questions, 8 to 10 questions theoretical, somewhere around 25 reasoning based, and rest were numerical. अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले राउंड के बाद जो है जो एमसीक्यू जो राउंड था रीजनिंग प्लस आपका टेक्निकल, इसके अलावा सेकंड राउंड क्या था। सेकंड राउंड हमारा था फर्स्ट इंटरव्यू राउंड, जिसमें जो टेक्निकल राउंड ही था।
वो मतलब बट technical interview. वाज इट एन एमसीक्यू और वाज इट अ फेस टू फेस इंटरव्यू विद समबडी? It was face-to-face interview with 5 people panel. ओके, 5 लोगों का पैनल था। Yes, sir. ओके, ओके। और it was conducted with online means. अच्छा, मतलब ऑनलाइन हुआ था ये 5 लोगों के पैनल के साथ जो है आपका ये इंटरव्यू। ओके, तो ये आई थिंक वी कैन से पर्सनल प्लस टेक्निकल इंटरव्यू था ये, क्योंकि रीजन बीइंग कि लोगों ने पूछा तो होगा ही कि आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपके बारे में जानकारी तो उन्होंने बेसिकली ही होगी। Uh, Actually, they started with, okay, so here we got Lalit Joshi. हाँ, So tell me what are the subjects you are currently pursuing. हाँ, Tell हाँ, us one of your favorite. And then they went on with FEM. And हम्म, as FEM was not one of the subject which I was currently pursuing, which I told them, and then हम्म। they proceeded with product design and development. So ओके, फिर मतलब एट ज़्यादा, इज हाँ, आपके चॉइस का पहले सब्जेक्ट पूछा और फिर जो सब्जेक्ट भी आप चूज करेंगे उनसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे वो। yes, sir. ओके, ओके। और फिर तीसरा राउंड एचआर राउंड में क्या क्या पूछा गया? फिर से एक टेक्निकल राउंड हुआ था। ओके। वो उन्होंने उसमें पूरा गो थ्रू किया था हम्म, मेरी सीवी से, और क्योंकि पहले मैंने 2 जगह काम किया था, वेब 2 जगह काम किया था, जहाँ एक बार हम्म, एचवैक से रिलेटेड थी और पहली कंपनी जो थी हम्म, वो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थी। हम्म, तो पहला वाला क्वेश्चन वही था कि मतलब प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स अगर बनाए हैं तो वो किस तरीके से बनते हैं, प्रोसेस कंट्रोल डायग्राम्स, क्योंकि मैंने मेंशन कर रखा था डीएफएमईए के बारे में, तो उससे भी रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किए थे। हम्म, और उसके बाद क्योंकि सेकंड एचवैक कंपोनेंट से रिलेटेड कंपनी थी, तो उन्होंने पूरा कौन से कंपोनेंट्स एस्टिमेट करते थे उनको, मतलब सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया यूज़ होता था, अगर फ़ैन है तो कौन सी वैल्यूज सेलेक्ट होंगी, किस टाइप का फ़ैन पर्टिकुलरली सेलेक्ट होगा डक्ट में, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने इन डेप्थ पूछे। इट वाज लाइक कि मैंने जो भी सीवी में लिखा है क्या वो लेजिटिमेट है कि जस्ट लिख दिया है, इसको पूरा उन्होंने हम्म। चेक किया। अच्छा, इसके बाद जो है जस्ट हाँ, इसके बाद जो है जो आपने बताया कि गैलॉप राउंड, ये कुछ नया है, मतलब इसके बारे में बताइए, ये क्या था? Gallup round, it was like personality test एग्जाम, हम्म, साइकोमेट्रिक टेस्ट। हम्म, काफ़ी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे कि अगर आपका कोई को वर्कर आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो मतलब आपके काम को पसंद नहीं कर रहा हो, या हम्म, आपको लग रहा हो कि वो जेलस है आपसे, तो आप किस तरीके से उस सिचुएशन पे डील करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं किसी काम को लेकर के, तो आप क्या करेंगे, अगर लास्ट टाइम मोमेंट में आपको मैनेजर एक नया काम देता है तो आप उसको क्या करेंगे, इस टाइप के मल्टीपल चॉइस था पहले। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसका आपने क्या आंसर दिया कि मान लीजिए कि आपका वर्किंग आवर्स अगर 5 से 6 o'clock तक है, 5:30 पे कुछ नया काम मिलता है तो उसका आंसर क्या दिया आपने? I believe it was on interview, so I answered ki, I believe a work is a continuous thing. So हम्म, even tomorrow, if I will begin with it, then also it was my work only. हम्म, So I took it, and even if it was to be done on the same day, हम्म। then also it is fine. Like, अगला वर्क लाइफ बैलेंस से नहीं पूछा गया आपसे? है, तो बहुत बढ़िया रहा कि आपका, फिर आपको ये कब बताया गया कि आपका इंटर्नशिप में सिलेक्शन वगैरह हो गया? गैलप राउंड पूरे होने के नेक्स्ट डे पे मेरे को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपकी शेड्यूल ज्वाइनिंग कब से है? शेड्यूल ज्वाइनिंग हाफ ऑफ जुलाई। ओके, 15 जुलाई के आसपास से 15, yes करेंगे sir. आप ज्वाइन। ओके, ओके, ओके। अच्छा, और उसके पहले जो है सॉलिडवर्क्स वगैरह आपने कहाँ से, बताइए ज़रा, कहाँ से क्या किया था आपने? सबसे पहले मैंने सॉलिड वर्क्स के बारे में अपने कॉलेज बंसल इंस्टीट्यूट से ही सीखा था, लखनऊ हम्म, से। हम्म, और क्योंकि उसके बाद जो पहली इंटर्नशिप का मौका मिला था मेरे को, हम्म, उसमें भी हम्म, उन्होंने सॉलिड वर्क्स के ही बारे में मेनली पूछा था। हम्म, ड्यू टू सम रीजंस, हम्म, वहाँ से बेसिकली मेरे को उस इंटर्नशिप से पता चला था कि डिज़ाइन इंजीनियरिंग में हम्म, किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, और इस सॉलिड वर्क्स और या फिर ऐसे तरीके के कैड सॉफ्टवेयर्स पे क्यों ज़रूरत है सीखना इनको। हम्म, तो वहाँ से जब मैंने अचीव मतलब लीव लिया था, उसके हम्म, बाद मैंने खुद को स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजीज़ के नाम, स्लिंग शॉट
नाम नहीं लेना चाहिए था। कोई बात मैंने नहीं, कोई एक बात नहीं। जगह एक दूसरे कैट्स हम्म। टीचिंग कैट सेंटर में मैंने एनरोल अच्छा, किया था। किसी पहले आपने किसी और कैट सेंटर में एनरोल किया था, ओके। हाँ, बट मेरा एक्सपीरियंस उधर का उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हम्म। उन्होंने जस्ट सॉलिडवर्क्स में फीचर्स टैब को मेरे को एक्सप्लेन करके जस्ट एक दो एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट के प्रोजेक्ट बनवा करके कोर्स हम्म। एंड कर दिया था। हम्म। बट हम्म। इन कॉन्ट्ररी जब मेरे हम्म। को सॉलिड कैट सॉल्यूशंस के बारे में पता चला था, हम्म। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि हम्म। सर जो थे उन्होंने खुद इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया हुआ था। हम्म। और जो चीज़ मैं पहली इंटर्नशिप में लैक कर रहा था कि हम्म। नियरनेस टू अ पर्सन हु हैज़ बीन अ डिज़ाइन इंजीनियर, हम्म। जिसको मतलब अब सॉलिड वर्क इज़ अ टूल। अब कोई भी लाइक सीजर और प्लायर चलाना सिखा सकता है अगर उसको हम्म। चलाना आता है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है अपने पर्टिकुलर काम में, ये वही इंजीनियर बता सकता है, डिज़ाइन इंजीनियर। हम्म। और सर ने हालांकि 100% जॉब प्लेसमेंट का ऑफर करते हैं, हम्म। और क्लेम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सच भी है, हम्म। एकदम ही सच है। बट मेरे को जिस चीज़ ने ज़्यादा प्रोवोक किया था कि टू जॉइन, वो ये थी कि अपार्ट ये मतलब एज अ सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग नहीं, एज अ डिज़ाइन इंजीनियरिंग का क्या कहेंगे, डिप्लोमा टाइप या कोर्स समझ सकते हैं आप इसको, यूजिंग सॉलिडवर्क्स और इम्प्लीमेंटिंग जी, हम सॉलिडवर्क्स। हमेशा यही बताते हैं कि आप ना सॉलिडवर्क्स, कोई भी बीटेक का स्टूडेंट जो एज अ डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहता है, ही शुड नॉट फोकस ऑन बीइंग अ सॉलिडवर्क्स ऑपरेटर। यू आर नॉट सॉफ्टवेयर ऑपरेटर, आप बेसिकली एक डिज़ाइन इंजीनियर हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है, वो हम क्लेम करते हैं कि हाँ, हम सिखाते हैं, और एक्चुअली में यही सिखाने की ज़रूरत भी है। कोई सॉफ्टवेयर के 3-4 कमांड बताने से वो चीज़ नहीं हो जाती। हम जो है पूरा जो कोर्स कराते हैं, उसमें हमारा कोर्स आई थिंक सॉलिडवर्क्स का पार्ट कितना 50% ही है। बाकी 50% में बेसिकली हम फोकस करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या हैं, मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हम पढ़ाते हैं, एक्सट्रूजन है, वायर कट, ईडीएम, कास्टिंग है, मोल्ड डिज़ाइन के अंदर वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर आपको फैब्रिकेशन प्रोसेस है, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटर है हमारे पास, वो सब है हमारे पास। तो आपने हमारे यहाँ कौन कौन से मॉड्यूल्स किए थे आपने हमारे यहाँ से? अभी मैंने आपके यहाँ से फीचर्स टैब और शीट मेटल कंप्लीट किया है। हम्म। इसके बाद वेल्डमेंट्स में मैं अभी प्रोसीड करूँगा हम्म। बाय द एंड ऑफ द मे। इसकी पहली जॉब लग गई आपकी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ललित, जैसे आपका तो खैर जब मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, मुझे याद है, वे बैक आई थिंक हम अगस्त में, शायद पिछले साल जुलाई या अगस्त में मिले थे। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ललित के कैलिबर का बंदा, मतलब जिसका मतलब मतलब उनका स्कूलिंग खैर बहुत अच्छी रही है, जैसे इन्होंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं ये। बट बीटेक में, जो बीटेक के बाद जो है ना, मतलब बीटेक में कहीं ना कहीं ये जो है अपना थोड़ा सा मतलब आई गेस वो उन्हें मतलब मान लीजिए कि जॉब वगैरह का थोड़ा इशू आया कि कहाँ कैसे मिलेगी। रीजन में कि स्किल, आप क्या बताना चाहेंगे जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी कॉलेजेस में हैं, मान लीजिए थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, तो उनको मतलब क्या बताना चाहेंगे कि मतलब डिग्री के साथ साथ जो स्किल्स हैं वो कितना ज़रूरी है, मतलब आपको क्या लगता है? डिग्री के साथ साथ स्किल्स, डिग्री जस्ट क्वालिफिकेशन को दिखाता है कि आप जस्ट क्वालिफाई कर सकते हो उस जॉब को, जॉब के इंटरव्यू में बैठने के लिए, या फिर मतलब जस्ट क्वालिफिकेशन है ये चीज़ सबके पास ही होगी। जो चीज़ आपको स्टैंड आउट कराएगा वो आपका स्किल होगा, और उसको आप अपने स्किल को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ये दूसरी चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से जो है, इसीलिए मैं सारे आने वाले स्टूडेंट्स को सब यही कहना चाहूँगा, इवन जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं, जो मतलब पास आउट भी हो चुके हैं, या किसी और मान लीजिए कि बीटेक करके जो है मैकेनिकल से, उसके बाद आप जो है ऐसी किसी जॉब में हो जो बहुत मन नहीं लगता आपका, तो आई एम लाइक कि जो है आप कोई अच्छा स्किल सीखिए, सॉलिडवर्क्स, ऑटो कैड, ये सारे कैड स्किल सीखिए। हमारा कैट सेंटर लखनऊ में है, आप आके हमसे सीख सकते हैं। और ललित का आप देख ही रहे हैं, मतलब जो है हमारा भी बहुत योगदान रहा है कि मतलब जो है इनको प्रॉपर कैट पे ट्रेनिंग वगैरह देना। और आज तक जो है जब भी ये लखनऊ आते हैं, चाहे वो होली में हो चाहे दिवाली में हो, ये आके हमको कंसल्ट करते हैं कि सर मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इवन आज भी एक हमने पीएलसी की ट्रेनिंग जो है बैठ के साथ में ली जो है, बिकॉज अगर आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइनर बनना है, तो इट इज़ मच मोर देन बॉस एक्सट्रूड एंड कट एक्सट्रूड, है ना। आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर के अलावा
आपको मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में, और आपको बहुत मतलब थोड़ा-थोड़ा हर इलेक्ट्रिकल्स का जानकारी होना चाहिए, हाइड्रोलिक्स की होनी चाहिए, न्यूमेटिक्स की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही तो आप एक प्रॉपर मशीन बना पाओगे। हालाँकि करने वाले स्पेसिफिक लोग होते हैं, बट जो बंदा सीईओ है या जो बंदा मैनेजर है, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग जो है वो बेसिकली कंटिन्यूअस होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ललित, अभी आने वाले समय में क्या आप, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में भी? 2 और 3 years सर मेरा पाथ सेम है कि हम्म। लर्न करना है और ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में और उसको अप्लाई करना है। अभी करंट जो मेरे टारगेट्स हैं वो होंगे टूल मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग के उसमें। और उसके बाद कुछ ISO स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने प्रेफर कर रखे हैं, उनको मेरे को थोड़ा स्टडी करना है। पढ़ने हैं आपको? हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा FEM और CAE की तरफ बढ़ना है, और कोशिश रहेगी अगले 1-2 साल में मैं कैम में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाऊँ। ओके, अभी कैड आपने सीखा है, आप कैम भी आगे सीखना चाहते हैं, एंड देन आप एफईए वगैरह सिमुलेशन की तरफ भी जाना चाहते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ कंटिन्यूस ग्रोथ। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, या जो भी लोग हमारा जो अभी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि मतलब एक सर्टेन अगर एक अच्छी जॉब लग गई, 50,000 रुपये इंटर्नशिप मिल रहा है भाई महीने का, तो भाई एक ठहराव सा आ गया। नहीं, अगर आप आज कुछ नया नहीं सीखोगे, है ना, अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते रहोगे, तो आप 2-3 साल में तो खत्म हो जाओगे, है ना। तो यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स। अच्छा ललित, एक सवाल अपने दर्शकों की तरफ से मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जैसे हम भी हम तो गारंटी देते हैं कि भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ से सॉलिडवर्क्स का कोर्स करिए, और अब एक जो है 22 से 25 हज़ार रुपये की जॉब तो हम 100% लगवा देंगे। तो जो 22 या 23 हज़ार रुपये या 24 हज़ार रुपये के मंथली पैकेज पे जॉब कर रहे हैं, आपकी 50,000 लगी है एज एन इंटर्नशिप ही। जॉब तो आपकी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास लगेगी महीने की। तो मीन्स ये डिफरेंस कहाँ पे आया आप में, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं? नॉर्मली जो है लोग जो यहाँ से जो सैलरी लगती है वो लगभग 25,000 के आसपास लगती है। तो व्हाट व्हाट मेड यू डिफरेंट, मतलब आपने ऐसा क्या किया कि मतलब 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए का जो आप सैलरी उठाने वाले हो अब, तो वो डिफरेंस मतलब क्या अलग क्या किया आपने, मतलब? अलग का तो मैं नहीं बता सकता मतलब उतना ज़्यादा, लेकिन मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी इन सब में बिलीव करता हूँ। ओके। तो लाइक इट इज एज इट इज सेड, लाइक जुपिटर और सैटर्न मेरे फर्स्ट हाउस में है, तो मैं हमेशा गुरुओं की कही बातों को हमेशा मानता हूँ। मैंने सर की कई बातें मानी, और मैंने अपने सारे टीचर्स की कही हुई बातों को फॉलो किया है विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन ज़्यादा। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, गुरु टीचर्स यही होते हैं जो मतलब आपको भला चाहते हैं। हाँ, मतलब देखिए असल में क्या है ना कि जो है मेरे ख्याल से जो ललित कहना चाहते हैं वो बेसिकली ये है कि देखिए आपके टीचर्स और इवन जो आपके जो जैसे कैट सेंटर के जैसे हम ही हो गए, तो हम बेसिकली ना स्टूडेंट्स को मतलब ललित को आई जस्ट रिमेम्बर ना, एक बार हम 1 साल पहले मैंने इसको मिलने के लिए बुलाया, तो इसका घर बहुत दूर था। तो बीच में हम अमीनाबाद में यहाँ पे आई थिंक नहीं चौक में था ना, चौक में, अच्छा, चौक में प्रकाश कुल्फी है, तो मैंने वहाँ उसको बुलाया। आई वाज वेरी सरप्राइज कि यार ये बंदा यहाँ के मतलब हाउ इज ही वर्किंग, मतलब बट कोई एक नॉर्मल पास में जॉब कर रहा था। आई वाज लाइक कि भाई तू डिजाइन में क्यों नहीं है, मतलब। तो फिर देन आई टोल्ड हिम कि भाई इस तरीके से करना चाहिए। देन जो है फिर गेट में कुछ क्वालिफाइड था इनका ऑलरेडी, फिर इनको एक MNIT में जो है वो मिला। फिर बीच बीच में ये आते रहे, कभी हम लोग जो है सेंटर पे आते रहे, और हम वी वुड डिस्कस, ये काम भेजते थे अपना। शाम को हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो हमारे टीचर हैं तो वो बैठते थे, हम लोग जो है साथ में जो है एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे। कभी कभी अभी NIT वगैरह में असाइनमेंट्स बहुत होते हैं, तो काफ़ी अक्सर बिजी उसमें भी चलता था। आज भी बहुत ना बहुत टाइम कम टाइम निकाल पाते हैं, बट ये है कि हाँ आते हैं तो जो है फुर्सत से मुलाकात हो जाती है। और अभी मैंने बोला भी है कि जो है बहुत कायदे से जो है आपको वेल्डमेंट्स और सरफेसिंग और शीट मेटल सॉरी मोल्ड डिज़ाइन बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। रीज़न मीन कि देखिए कोई चीज़ ना ठहराव नहीं है। अगर हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि हाँ हमें मालूम है कि इस तरीके से गाइड करेंगे स्टूडेंट अच्छा करेगा, तो बस आपको अलग यही कह रहे हैं कि जो है वो चीज़ ना आंखें बंद करके फॉलो करिए, है ना, क्योंकि उस चीज़ से हम गुजर चुके हैं। मेरा खुद इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 8 से 10 साल का। आपको बहुत सारे कैट सेंटर के बहुत सारे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो खुद का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो। 1-2 साल के लोगों को लोग रिक्रूट कर लेते हैं, है ना। तो बट हमारा ऐसा नहीं है। मैं खुद जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इंडस्ट्री का, और मैं खुद जो है मैं ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ
हमारा अभी तक क्या है, यूट्यूब वगैरह मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं था, वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग आते थे। बट अभी हम क्या है कि उस चीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग से ही नए लोग आते हैं। तो जो है मैं सभी लोगों को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अगर कॉलेज में हैं तो भी जो है आप हमारा कैड वगैरह कोर्स आके जो है कर सकते हैं। उसमें हम जो है डेडिकेटेड 100% आपका प्लेसमेंट करवाएंगे। और जो दूसरे लोग जो पास आउट भी हैं, जो कभी हमारे पास तो 2017, 2019, 2020 के पास आउट के लोग आते हैं, बोल सकते हैं सर कुछ हो सकता है क्या, और हम 2-3 महीने ट्रेन करके उनकी जॉब लगवा देते हैं। तो दिक्कत ये है कि मीन्स जो मुझे लगता है कि जो कमी है वो गाइडेंस की है, कि मतलब उन लोगों को ना सही समय पे एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया। ज़्यादातर जो बच्चे हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि सर हम तो घर के पहले ही थे, तो हमें हमें तो मालूम ही नहीं था, जहाँ पानी का बहाव ले गया हम गए वहाँ पे। पूरी क्लास के लोग जो है प्रोडक्शन में जा रहे थे जॉब करने, ऑपरेटर की तरह हम भी चले गए। बाद में इतना फिजिकल काम सर फिर हमसे हुआ नहीं तो हम चले आए। आप बताओ कुछ हो सकता है? अच्छा खासा हम कोर्स करा के जो है उनकी 100% जॉब लगवा देते हैं। तो प्लीज़ जो है स्किल्स सीखिए, कैट सीखिए, कैम सीखिए, सीएई सीखिए, और डिज़ाइन में बहुत बहुत ग्रोथ है। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संडे को हमारे लिए जो है इलाहाबाद से टाइम निकाला। और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नंबर वगैरह सब आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा ही। आप जब भी हमारे से कोर्स करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।